इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम को बदलने का मन बना लिया है और इसी को लेकर सोहना विधानसभा में 13,34,53,000 की राशि से बनने वाली जीए रोड में घुमसपुर बाया नया गांव और 16,56,89,000 की राशि से बनने वाले सोहना अभयपुर लोहटकी और खेड़ा और दमदमा से रिठौज सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने परियोजना का पिटारा खोलते हुए बादशाहपुर विधानसभा में गांव दौलतपुर में 5,03,89,000 और गांव धनबापुर में 2,39,56,000 से बनने वाले स्कूल की आधारशिला रखी। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दौलताबाद के नए भवन का निर्माण 5,04,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोहना में नए भवन का निर्माण 3,41,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिलानी के नए भवन का निर्माण 3,13,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को भारत में एक पूर्ण परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्रदान की गई। हरियाणा प्रदेश के अंदर 57 ऐसे हमारे निजी यूनिवर्सिटीज, जिनमें से 14 हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे इस 11 वर्षों के अंदर खुली हैं। हमें यह भी खुशी है कि प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ाने का हम बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए प्रदेश में विद्यार्थियों के बीच में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह परिसर देश की युवा शक्ति के लिए अवसरों का एक नया द्वार खोल रहा है। यह विश्वविद्यालयों में इंग्लैंड जैसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुभव मिलेगा, वहीं प्रतिष्ठित डिग्री प्राप्त होगी जो वैश्विक स्तर पर मान्य होगी। इसके अतिरिक्त इस कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंग्लैंड में एक सेमेस्टर और 1 साल के लिए अध्ययन करने का विकल्प भी मिलेगा। यह एक अनूठा अवसर है जो हमारी युवा शक्ति को वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यह एक परिसर हरियाणा को वैश्विक शिक्षा हब बनाने में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों बल्कि रोजगार देने वाले हों। आज विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए आने वाले समय में हमने जरूरतों को ध्यान में रखकर एआई, क्वांटम और मैकेनिक्स, डेटा एनालिसिस, R&D बेस्ट कोर्सेज बढ़ाने की आज आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के छोटे व्यापारियों के जीएसटी बैन और उससे पहले के करों संबंधी मामले अदालत में चल रहे थे। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के विवादों का समाधान करते हुए बैठक में ओटीसी को मंजूरी दी है। मूल राशि में 1 लाख रुपए कम कर 60% तक की राशि को माफ कर दिया जाएगा। व्यापारी को केवल 40% अदायगी करनी होगी, जिसके बाद केस को खत्म कर दिया जाएगा। जिनकी हमने 3 स्लैब बनाई है। 3 स्लैब के अंदर एक का जिसका मैंने जिक्र किया है कि 10 लाख रुपए तक, 1 लाख से 10 लाख रुपए और 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक, ये दूसरी स्लैब है। इस दूसरी स्लैब के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि उसका पूरा का पूरा जो पेनल्टी और ब्याज है वो तो माफ होगा, परंतु मूल में से उसको 50% वो देना पड़ेगा। ये एक बड़ी राहत हमने व्यापारियों को दी है ताकि वो लिटिगेशन से बच सके।
और इसके बाद हमने ये निर्णय किया है जो 10 करोड़ से लेकर के ऊपर के हैं उनका टोटल का टोटल हमने ब्याज और पेनल्टी वो माफ किया है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 10 लाख से 10 करोड़ तक की बकाया राशि वालों को ब्याज माफ के साथ 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 10 लाख से ऊपर वालों को मूल राशि को 2 किस्तों में दिए जाने की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना लागू होने से व्यापारियों के सालों पुराने विवादों का अंत होगा और उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने हरियाणा में इसका भी हमारे व्यापारियों को विभागों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसका भी लाभ हमारे व्यापारियों को मिलेगा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।